क्या सोशल साइंस कठिन होता है? अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपको सही अप्रोच समझ में आएगी। एक थ्योरी सब्जेक्ट जिसमें इतने सारे चैप्टर्स जिनको सबको याद रखना होता है, समझना होता है, प्रैक्टिस कैसे करना होता है। जितने भी आपके सवाल थे कमेंट्स में, मेल्स में, मैसेजेस में मिले, और उन सवालों के लूप में ये एक क्वेश्चन की पढ़ना कहां से है, तो वो भी आज एक सरप्राइज आपके लिए रिवील करने वाला हूं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, सोशल साइंस एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं बोलूंगा कि सोशल साइंस बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि अगर इसको पढ़ने की अगर सही अप्रोच आपको पता होगी तो बहुत आसान होगी चीजें। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, खास करके 2023 से अगर हम देखें तो 2023 से बोर्ड्स ने सोशल साइंस में भी क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग कर दिया है। जैसे क्लास 9 की भी बुक बदली है, तो वहां पे एक चीज बहुत सामने एकदम निकल के आई है, और वैसे ही क्लास 9th में भी यही केस है, मतलब क्लास 10th में भी यही केस है कि क्लास 10th में जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो अब आपसे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ये क्वेश्चन है, 4 पॉइंट आंसर लिख दो। आपको आंसर पॉइंट्स में लिखना है, लेकिन वो क्वेश्चन ट्विस्टेड होता है। कैसे? तो आप ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीबीएसई के अगर कह सकते हैं पेपर्स को एनालाइज करोगे, इन जनरल जो टीचर्स का ऑब्जर्वेशन है वो ये बताता है कि पेपर धीरे धीरे टफ होते जा रहा है। उसके लिए जो पढ़ेगा नहीं सही तरीके से, तो सही तरीके से कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो आप लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि पढ़ना कैसे है सर, इस साल की बुक कहां है, इस साल की बुक में क्या नया है। देखो, बुक्स बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है वो मैं आपको बताता हूं कि आप साल की शुरुआत कर रहे हैं, अब अपने सारे टारगेट्स को सेटअप करते जा रहे हो कि आपने ये तय करा कि मुझे इस साल इतने परसेंट लाना है, आपने ये तय करा कि मुझे नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, आपने ये तय करा कि मान लो कि मैं इतनी सारी बुक्स लगाऊंगा। और यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप जो टारगेट सेटअप कर रहे हो अपने एंड गोल तक पहुंचने के लिए, तो इस एंड गोल को अचीव करने के लिए जो भी आपने टारगेट सेट करे ना, उसमें आपको 2 चीजों का सहारा लेना है, एक टीचर्स का, दूसरा बुक्स का। टीचर्स क्या करेंगे आपके लिए? टीचर्स जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है ना, एनसीईआरटी इज द बाइबल, एनसीईआरटी से ऊपर कहीं नहीं जाना है। तो टीचर्स आपकी स्टैंडर्ड बुक्स जो है, उन स्टैंडर्ड बुक्स को सिंप्लीफाई करके देते हैं। वो आप स्कूल के टीचर्स की बात करो, मेरी बात कर लो, किसी और टीचर की बात कर लो। जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो आपको वीडियोस वगैरह, लाइव क्लासेस वगैरह इसके थ्रू पढ़ाता हूं। स्कूल के टीचर आपको एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं सारी चीजें। तो एक सेगमेंट पे हम काम कर ही रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ाते चलता हूं रेगुलर बेसिस पे, आपको वीडियोस मिलते जाते हैं, आप बैचेस में होते हैं, आप अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। तो एक सेगमेंट पे हम काम कर ही रहे हैं, और दूसरा सेगमेंट जो है हमारा वो क्या है कि कभी कभी ऐसा समय होता है ना, जब बारी आती है, मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, अब टेस्ट करना है, अब आप खुद को एनालाइज कैसे करोगे, तब वहां पे बुक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, तब वहां पे किताबें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वहां बुक्स इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक ऐसे टाइम आते हैं जब आपके पास कोई नहीं, आपको खुद पढ़ना है, तो आप कैसे करोगे? तो अच्छी रेफरेंस बुक। और इसी थॉट के साथ में आज से नहीं, कई सालों से मैं अपनी रेफरेंस बुक्स निकालते आ रहा हूं, जिसमें सोशल साइंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस, थ्योरी, सारी चीजें होती है। और बुक्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जब एग्जाम आता है तब आपको सैंपल पेपर से पढ़ना होता है। जैसे कुछ बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन चाहिए रहते तो उनके लिए वन शॉट होता है, कुछ बच्चों को स्टार्टिंग से पढ़ना है तो उनके लिए क्वेश्चन बैंक होता है। तो अलग अलग प्रकार की बुक्स हम निकालते आए हैं। अब इस बार की जो बुक है, तो इस बार की बुक में क्या नया है? तो अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, कैसे कि अगर आप इवॉल्व नहीं कर रहे हो, अगर आप ये नहीं सोच रहे हो कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या और कुछ नई चीजें ऐड नहीं कर रहे हो, तो फिर एक ऑथर होने के नाते मेरा दायित्व यहां पे ये बनता है ना कि मैं आपको ये बताऊं कि ये गलतियां हो सकती है, तो इस बार हम बुक में ये और ऐड कर रहे हैं। तो हियर इट इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू स्टडी कॉन्सेप्ट। कैसे कि अब इसमें आपको अपने आप को चेक करने के लिए, अपने आप को जज करने के लिए भी कुछ चीजें इंक्लूड की गई है। मजेदार है, फॉर दिस सेशन 2026-27 के लिए फाइनली हमारी बुक जो है वो लाइव हो चुकी है, और ये रही बुक जो मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूं। ठीक है, मजेदार चीज क्या, देखो, देखते से आपको सबसे पहले जो देखने को मिलेगा कि इस बुक में आपको कलरफुल पिक्चर्स देखने को मिलेंगी, तो अब बोरिंग नहीं होगी। पहली चीज तो अब बोरिंग नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें कलरफुल पेजेस कर दिए सारे। फाइन, मतलब ऐसे देखो कंटेंट से डिसाइड होता है, लेकिन जस्ट टू हैव द गुड लुक एंड फील, ठीक है, वो लुक एंड फील आपको अच्छा है, तो हमने बुक्स को कलरफुल कर दिया इस बार। फाइन, तो इंडिया में पहली बार है कि आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे इस बुक में। मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे न्यू स्टडी कॉन्सेप्ट, वो आपको बुक
खोलने के बाद में समझ में आएगा। फाइन, तो सबसे पहली चीज तो क्या है, सबसे पहला जो एडिशन हुआ है इस साल की बुक में, वो हमने क्या किया ना, हमने ओल्ड वर्जन जो था वो ब्लैक एंड व्हाइट था, नए वर्जन में हमने क्या कर दिया, ठीक है, कलरफुल विजुअल्स डाले, तो अपीलिंग रहेंगे, यू विल एंजॉय। दूसरी चीज जो अपग्रेड करी हमने थ्योरी को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। और तो जो क्वेश्चन बैंक होता है, तो जैसे क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखेंगे, ये मैंने लिखी है, ये हमारी बुक, ठीक। अब इस बुक में आप जैसे देखेंगे तो इंडेक्स आता है सारे चैप्टर से। तो अब एक चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या है एक चैप्टर में, जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आ जाता है चैप्टर के टॉपिक नोट्स, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और लास्ट में एक 30 मिनट चैलेंज करके एक और नई चीज है। तो थ्योरी नोट्स की अगर बात करें तो हर चैप्टर को, लेट्स से फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, तो हर चैप्टर की थ्योरी होगी, तो ये थ्योरी बहुत डिटेल में दे दी। तो अब आपको क्या है ना, देखो ऐसा है ना कि अब एक बुक लेके बैठो, इसी में थ्योरी है, इसी में क्वेश्चन है, तो आपने थ्योरी देख ली, थ्योरी के साथ साथ में इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं कि हाँ इस थ्योरी से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी वगैरह सब हो गया। थ्योरी पढ़ ली आपने, थ्योरी पढ़ने के बाद में आप क्या आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी उसमें केस बेस्ड, सब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब है। लेकिन जो इस बार नई चीज है वो क्या है पता है, इस बार जो हमारी बुक में नई चीज है वो है 30 मिनट्स चैलेंज एरर फाइंडिंग टेस्ट। ये एरर फाइंडिंग टेस्ट क्या होते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे क्या हुआ, एक चैप्टर की आपने थ्योरी देख ली, ये इतने पेजेस में जैसे थ्योरी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये सब हो गया। इनके बाद में हर चैप्टर के बाद में एक 30 मिनट्स का चैलेंज है। ये क्या करना है, जब सब पढ़ लिए, जब किसी दिन टाइम है, तब उस दिन 30 मिनट्स का ये चैलेंज लेना है आपको। सब कुछ पढ़ लिख लिया, उसके बाद में 30 मिनट्स का चैलेंज लेना है। क्या होता है इस 30 मिनट्स के चैलेंज में, अब 30 मिनट्स के चैलेंज में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको हर चैप्टर का ऐसे, जैसे एक क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर भी लिखा है, ऐसा नहीं कि आपको आंसर कहीं अलग से ढूंढना है। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन का आंसर लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन का आंसर लिखा है। अब आपको इस आंसर में ये देखना है कि गलत क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे जैसे अगर हम देखें तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी मजबूत है। जैसे बोलते हैं ना सिली मिस्टेक्स जो हो जाती है कि ध्यान नहीं दिया, तो वो ध्यान नहीं दिया उसमें नंबर कट जाते, तो वो सिली मिस्टेक्स होना बंद हो जाएगी। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि आप क्या करेंगे, सब कुछ पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस करो, 30 मिनट में एक टेस्ट को एरर फाइंड आउट करो, ठीक है, उसमें जानबूझ के एरर डाले हैं। जैसे साइमन कमीशन प्रपोज्ड इंडियंस अक्रॉस द कंट्री यूजिंग योर नेशनलिज्म इन इंडिया, एक्सप्लेन व्हाई इंडियंस अपोज साइमन कमीशन। तो ये क्वेश्चन है, उसका आंसर भी यही लिखा है। तो अब जैसे यहाँ पे क्या देखेंगे कि साइमन कमीशन वाज अपोज्ड बाय इंडियंस बिकॉज द कमीशन व्हिच वाज मेंट टू फ्रेम, रिव्यू करने आया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने नहीं आया था। समझ में आया? तो जैसे अगर आप देखोगे तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये सारी चीजें करने के बाद में ये वाला पार्ट जो है एरर फाइंड आउट करो, तो आपको ये समझ में आएगा कि गलत क्या लिखा है। और जब आप गलत आइडेंटिफाई करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग होंगे। फाइन, तो ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस करिए। अब इसी के साथ साथ अभी खत्म नहीं हुआ सरप्राइजेस, एक और नई चीज आपको बुक में जो देखने को मिलेगी वो क्या है कि जैसे अगर आप देखोगे तो आप साल के आखिरी में पढ़ते हो, प्रयास आता है, ठीक है, पेपर जब प्री बोर्ड्स के लिए सॉल्व करते हो तो सैंपल पेपर से सॉल्व करते हो, सारी चीजें करते हो आप। लेकिन उसी के पहले जैसे अगर आप देखोगे तो आपके पीरियोडिक टेस्ट आते हैं बीच में। फाइन, तो पीरियोडिक टेस्ट में क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, तो हमने एक प्रॉब्लम को और सॉल्व कर दिया जो हमारी बाद की बुक्स में आता था, वो इसी बुक में ऐड किया है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं इस साल क्वेश्चन बैंक जो निकाला है, इस क्वेश्चन बैंक से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी। तो हमने क्या किया ना, चैप्टर वाइज यूनिट टेस्ट पुल आउट वर्कशीट रखी है। यूनिट टेस्ट पुल आउट वर्कशीट क्या होती है, जैसे मान लो किसी के यूनिट टेस्ट अभी होना है, तो अब आपके यूनिट टेस्ट में मान लो पहला चैप्टर आ रहा है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आ रहा है, तो आपको बुक के लास्ट में, एकदम बुक के लास्ट में ऐसे नेशनलिज्म इन यूरोप का एक पेज मिलेगा, पुल आउट पेज है, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। निकालना है, कॉपी किताब सब एक साइड रखना है और इसे बस प्रैक्टिस करना है। फाइन, इसे एक साइड रख दिया बुक को। अब आपने चैप्टर पढ़ लिया, 30 मिनट्स चैलेंज ले लिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आपका यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट में चैप्टर आना है, तो यूनिट टेस्ट देने से पहले इस चैप्टर का आप खुद टेस्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत यूनिक चीज है, ये जो पुल आउट शीट्स है ये आपके यूनिट टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करेगी, और जो जो चैप्टर आ रहे हैं उन चैप्टर को बस टेस्ट देना है अपने, सिंपल। तो इस बार की बुक में ये सारे चेंजेस के साथ, इन सारे कह सकते हैं ना फीचर्स के साथ बुक को हमने और एम्पावर करा है, एंड आई बिलीव यू पीपल आर गोइंग टू लव इट। कहां मिलेगी, मतलब अब हर चैप्टर आप टेस्ट रेडी कर सकते हो, तो बुक्स कहां मिलेगी आपको, तो ये इंडिया की फर्स्ट एरर फाइंडिंग चैलेंज वाली बुक है। ये इस बार का इनोवेशन है, कुछ नई चीज हमने ऐड करी, बाकी थ्योरी क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा आपको।
तो दी क्वेश्चन बैंक इज लाइव, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अभी डिस्काउंट चल रहा है तो जाके एक बार फटाफट से चेक करो, 649, ठीक है। मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप एक बुक ले सकते हो। इनफैक्ट जैसे अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स की बुक लेना है तो आप सारे सब्जेक्ट्स की बुक के लिए बंडल ज्यादा प्रेफर करना, तो बंडल में आपके सारे सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश सब कवर हो जाएंगे। और इस बंडल के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया क्या कि बहुत सारी बुक नहीं करना है, और बहुत सारी बुक में यही दिक्कत होती है कि हम क्या करते हैं कि ढेर तो लगा लेते, 4, 5, 7, 8 बुक ले लेते, एक भी बुक को अच्छे से नहीं कर पाते। इनफैक्ट मैं कहूंगा ये बुक भी मत लो अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें चीजें हैं, थ्योरी पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, 30 मिनट्स चैलेंज लेना है, यूनिट टेस्ट से पहले एक एक चैप्टर का टेस्ट देना है। जैसे मान लो क्या है, 45 मिनट्स का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का टेस्ट है, तो ये टेस्ट देना है वैसा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस कर सकते हो तो ही बुक लेना, नहीं तो ढेर लगाने से कोई मतलब नहीं, और मल्टीपल बुक्स लेना भी नहीं है, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। फाइन, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। आई होप यू पीपल विल लव इट एंड आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल लव इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी मजबूत रखना है। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।